एपिसोड 5। व्हाट एन एपिसोड भाई। सोचो ये एपिसोड इतना बढ़िया था कि मैंने टाइम पर वीडियो डाल दिया। इमेजिन। और जो लोग कंफ्यूज है कि एपिसोड इतना जल्दी कैसे आ गया, वेल बिकॉज ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। किसी को उस टाइम कुछ रिलीज करके रिस्क नहीं लेना। ओके, ओपनिंग सीन में हमने देखा कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट बैठा आराम से दूध पी रहा है। पिछले एपिसोड में भी कैरल ने जोशिया को ऐसा ही एक मिल्क कार्टन ओपन करके दिया था। ये मिल्क कार्टन ही इस एपिसोड का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट पॉइंट बनने वाला है। कैरल जोन आउट होकर हॉस्पिटल में खड़ी थी कि तभी उसे लक्ष्मी कॉल करके गालियां मारने लग गई कि बहन तुझे शांति से बैठना नहीं आता क्या? कभी ह्यूमंस को गिलिच कराती है तो कभी उन्हें रुला देती है। अगली बार फिर अगर लक्ष्मी का बेटा कैरल की वजह से रोया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। फोन रखने के बाद कैरल ने नोटिस किया कि हाई माइंड उसे अवॉइड कर रहे थे, मानो ये सब कैरल से डरने लगे हों। फिर हाई माइंड ने कैरल को बताया कि जोशिया जल्दी ठीक हो जाएगी, बट अगेन इस बार भी वो कैरल को कोई इमोशंस या स्माइल दिखाने की बजाय इग्नोर करके भाग रहे थे। कैरल फिर वहीं हॉस्पिटल में सो गई। नींद खुलने के बाद कैरल ने देखा कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा था। इसके नींद से जागने तक हाई माइंड ने जोशिया समेत पूरे हॉस्पिटल को कहीं अलग लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। फिर इसने फौरन फोन उठाकर कैरल हॉटलाइन पर कॉल करने की कोशिश की। तभी उसे सामने से रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया कि जोशिया वाले इंसिडेंट के बाद हाई माइंड को थोड़ा स्पेस चाहिए। कैरल के लिए उनके फीलिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए, उसे जो चाहिए ये ला कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये कैरल के साथ नहीं रह सकते। कैरल ने टेरेस पर जाकर देखा कि सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, सारा एल्बेकर्की शहर खाली करके बाहर जा रहा था। इन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। घर जाकर कैरल ने डिसाइड किया कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके बाकी 12 इम्यून ह्यूमंस को भी अपनी सिचुएशन के बारे में सब बता देगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले कैरल ने बैकग्राउंड में दिख रहे दारू के बोतल्स उठाकर अंदर रख दिए ताकि लोग इसे सीरियसली लें। फिर कैरल ने वीडियो में सबको बताया कि इस हाई माइंड वाले वायरस के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। इन्फेक्टेड ह्यूमंस झूठ नहीं बोल सकते और वो इम्यून्स को खुश रखने किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस वो इन्हें वायरस का क्योर नहीं बताने वाले। कैरल ने लक्ष्मी जैसे लोगों के लिए भी मैसेज दिया कि माना कि अभी तुम इस नई दुनिया में बहुत खुश हो, बट जरा ठंडे दिमाग से फ्री विल वाली ह्यूमन लाइफ के बारे में भी सोचना। कैरल का मानना था कि दुनिया और ह्यूमैनिटी को बचाने की जिम्मेदारी अब इन 13 लोगों के सर पर थी। फिर कैरल ने हाई माइंड को कॉल करके ऑर्डर दिया कि वो ये वीडियो मैसेज ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स के साथ सारे 12 इम्यून लोगों में बांट दें। ऐसा करने से कैरल बहुत खुश हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मूड काफी खराब हो सकता है। और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब कैरल को गुस्सा आता है तो हाई माइंड के साथ क्या होता है। हाई माइंड भी फुल ऑन ब्रेकअप के मूड में थे। एसडी कार्ड कलेक्ट करने कोई ह्यूमन भेजने के बजाय उन्होंने ड्रोन भेज दिया। कैरल ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट आज के दिन वो दारू को छुट्टी दे देगी। पिछले 8 दिनों से कैरल बेडरूम के बाहर सो रही थी हेलन की वजह से, पर धीरे धीरे कैरल अब उसके दर्द से रिकवर होने लगी। आज की रात ये अपने बेडरूम में सोएगी। पर तभी कैरल को बाहर से कुछ आवाज आई। इसने देखा कि वो जंगली भेड़िए बैकयार्ड में घुसकर इसका कचरा खा रहे थे। कैरल ने फौरन आवाज करके वुल्व्स को वहां से भगा दिया। फिर कैरल ने हाई माइंड को कॉल करके बताया कि उसे अभी का अभी सारे टाउन के लाइट्स चालू चाहिए। सुबह होते ही कैरल ने बैकयार्ड का कचरा इकट्ठा करके फिर से एक बार हाई माइंड को कॉल लगाया गार्बेज कलेक्शन के लिए। हाई माइंड इसका कचरा भी ड्रोन से उठाने वाले थे, तो इन्होंने कैरल को इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो कचरे को 17 पाउंड से कम वजन वाले अलग अलग बैग्स में इकट्ठा करके रखे। ऑब्वियसली कैरल ने बिना वजन किए ही बैग ड्रोन को थमा दी। फिर थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो ड्रोन सामने वाले लाइट पोल पर जाकर क्रैश हो गया और सारा कचरा वापस नीचे गिर गया। कैरल अब फोन लगा लगाकर थक चुकी थी। फिर ये खुद ही कचरे की थैलियां उठाकर पब्लिक डस्टबिन ढूंढने चली गई। यही कैरल ने नोटिस किया कि टाउन के सारे डस्टबिन ढेर सारे मिल्क कार्टन से भरे पड़े हैं। यानी हाई माइंड वाले ह्यूमंस को मिल्क कुछ ज्यादा ही पसंद था। बट तभी इसे रियलाइज हुआ कि इन मिल्क कार्टन में से दूध की स्मेल नहीं आ रही। फिर ये फौरन कार्टन्स पर की ब्रांडिंग देखकर लोकल डेयरी पहुंच गई और इधर कैरल का शक यकीन में बदल गया। हाई माइंड ने इस पूरी मिल्क फैक्ट्री को कोई अजीब से लिक्विड पैक करने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया था। फिर कैरल इस लिक्विड का रॉ मटेरियल ढूंढने वेयरहाउस में चली गई, जहां कुछ कौवे रॉ मटेरियल के थैले फाड़कर अंदर का सामान खा रहे थे, जो कि दिखने में क्रिस्टलाइज्ड नमक की तरह लग रहा था। अगेन इसमें भी कोई स्मेल नहीं थी। फिर इसकी छानबीन करने कैरल फौरन एक थैला उठाकर अपने घर ले आई।
कैरल फिर घर में पड़ा पीएच टेस्टर यूज करके इस मटेरियल को टेस्ट करने लगी। कैरल ने डिसाइड किया कि वो अपने रिसर्च के रिजल्ट को रिकॉर्ड करके बाकी 12 लोगों को भी भेजेगी। वीडियो में कैरल ने इन्हें बताया कि सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस इस अजीब से गोल्डन लिक्विड को पी रहे थे, जिसका पीएच वैल्यू 7.1 यानी न्यूट्रल लेवल पर था और विस्कोसिटी ऑयल की तरह थी। कैरल को पूरा यकीन था कि हाइवमाइंड दुनिया भर के फूड एंड बेवरेज फैक्ट्रीज में इस लिक्विड को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। अगर बाकी 12 चाहें तो वो अपने लोकल फैक्ट्रीज को विजिट करके देख सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के दौरान कैरल थोड़ा इमोशनल हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पहले टेक को डिलीट करके नया वीडियो रिकॉर्ड करेगी। हमें अभी तक नहीं पता कि उस सेकंड वीडियो में कैरल ने क्या चेंजेस किए। कैरल ने फिर इस सेकंड एसडी कार्ड को भी पैक करके ड्रोन के जरिए शिप कर दिया। आज कैरल अपने तलब को नहीं रोक पाई, बट पैक बनाते ही इसे फिर से बैकयार्ड से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बार भेड़िए उनका पूरा झुंड लेकर आए थे और ये कचरे की बजाय हेलन की दफनाई बॉडी खाने आए थे। कैरल फिर पैनिक मोड में भागते हुए पुलिस कार से शॉटगन लेने चली गई, बट टेंशन में से समझ नहीं आ रहा था कि वो गन को अनलॉक कैसे करे। कैरल के पास ज्यादा समय नहीं था तो उसने सायरन चालू करके गाड़ी को सीधा बैकयार्ड में घुसा दिया। ये देखकर सारे भेड़िए भाग गए। कैरल सुबह होने तक गाड़ी के अंदर ही सो गई। नींद खुलते ही कैरल को रियलाइज हुआ कि वो बस एक बटन दबाकर गन को अनलॉक कर सकती थी। कैरल ने फिर कार के कीचेन में लगी चाबी से अपनी हथकड़ी भी खोल ली, जो पिछले एपिसोड के एंडिंग से इसके हाथ पर लटकी थी। ये एक मेटाफोर की तरह है कि अगर कैरल थोड़ा शांति से काम ले तो सारे सॉल्यूशन उसकी आंखों के सामने ही थे। फिर कैरल ने डिसाइड किया कि वो खुद सप्लाई शॉप जाकर मार्बल और लकड़ी लाएगी। कैरल ने दिन भर अकेले काम करते हुए अपने बैकयार्ड का फेंस ठीक किया और हेलन की कब्र को मार्बल से ढक दिया। कैरल ने हेलन के लिए हैंडमेड टूमस्टोन भी बना दिया। दिन भर की थकावट के बाद कैरल ने जाकर अपने लिए एक पेग बनाया, बट इसका पहला सिप लेते ही धक्का लगकर वो रॉ मटेरियल का थैला सोफा से नीचे गिर गया। तभी कैरल का ध्यान गया कि इस थैले पर एक बारकोड बना था। कैरल फौरन थैला उठाकर लोकल ग्रोसरी स्टोर चली गई, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इन्वेंट्री से यह बारकोड मैच नहीं कर रहा था। कैरल के पास अब टाइम ही टाइम था। फिर वो पूरे स्टोर में घूमते हुए सिमिलर साइज और सिमिलर डिजाइन का थैला ढूंढने लग गई। बिंगो! इस डॉग फूड बैग का डिजाइन और बारकोड एकदम इस रॉ मटेरियल वाले थैले से मैच कर रहा था। फिर कैरल उस डॉग फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में छानबीन करने पहुंच गई। फैक्ट्री के कोल्ड स्टोरेज रूम में ढेर सारे सब्जियां और ग्रोसरीज वगैरह रखे थे। कैरल धीरे धीरे एक रैक से दूसरे रैक को चेक करते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी उसकी नजर इस स्पेशल रैक पर पड़ी, जिसे प्लास्टिक शीट से कवर किया गया था। शीट उठाकर नीचे का सामान देखते ही कैरल एकदम दंग रह गई। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। माना कि इस एपिसोड में अभी तक रिवील नहीं हुआ कि कैरल ने इधर क्या देखा, बट उस मटेरियल की पीएच वैल्यू और हाइवमाइंड की बातें और हरकतें सुनकर हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाइवमाइंड्स कैनिबल्स हैं, यानी इंसानी मांस खाने वाले। यस, इसीलिए वो सारे डेड बॉडीज को उठाकर कलेक्ट कर रहे थे और 10% ह्यूमैनिटी का मरना इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह था, क्योंकि वो उन डेड बॉडीज को प्रोसेस करके ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स या ब्रेन से निकले हुए सप्लाईज को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करेंगे। हाइवमाइंड किसी की जान नहीं लेते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन बॉडी जैसे रिसोर्सफुल मटेरियल को दफना या जलाकर वेस्ट कर देंगे। और यही वो मटेरियल है जो दुनिया भर के इन्फेक्टेड ह्यूमंस डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इस लिक्विड को ही पीते हैं, क्योंकि इस सीन में हमने लक्ष्मी के बेटे को प्रॉपर खाना खाते हुए भी देखा। तो मे बी ये खाने के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन का प्रॉपर डोज की तरह हो। यानी इस एपिसोड में वूल्स को दिखाना भी इस एंडिंग वाले सीन को ही फोरशैडो कर रहा था कि जैसे भेड़िए हेलन की बॉडी को बस रिसोर्स समझकर यूज कर रहे थे, हाइवमाइंड भी मरे हुए ह्यूमंस की फिजिकल बॉडीज को बस एक यूजफुल सोर्स समझते हैं और कुछ नहीं। नो इमोशंस और कनेक्शंस। डैम! वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड एंड वन ऑफ द बेस्ट शो ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। अगले एपिसोड का वेट नहीं हो रहा भाई। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।